Good morning class. I am your हिंदी टीचर सविता मौर्य। आज हम पढ़ते हैं अपने नए लेसन सर्वनाम। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? सर्वनाम, जो कि हमारा आज का लेसन है। सर्वनाम, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, सर्वनाम यानी कि सबके लिए नाम। नाम से पता चल रहा है ना, सर्वनाम यानी कि सबके लिए नाम, इसे वो क्या कहते हैं? सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए आइए हम परिभाषा को पढ़ते हैं और समझते हैं। आप भी इसको ध्यान से देखिए और समझिए। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, हम, तुम, उसका, हमारा, तुमने, मेरी, इसे आदि। ठीक बच्चों, एक बार मैं और इसकी परिभाषा को पढ़ूंगी ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, हम, तुम, उसका, हमारा, तुमने, मेरी, इसे आदि। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे परिभाषा को पढ़ा और उसके कुछ उदाहरण को पढ़ा, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर व छोटे बन जाते हैं। जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? शब्द क्या हो जाते हैं? छोटे और सुंदर हो जाते हैं। जैसे कि हम जब किसी के नाम को बार बार बोलते हैं, जैसे कि रीना ने रीना के भाई से किताब ली, तो ये कितना अटपटा सा लग रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह बोलते हैं, रीना ने अपने भाई से किताब ली, तो ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना बच्चों? इसी उसमें हम लोग ने क्या किया? सर्वनाम का प्रयोग किया। तो वो सर्वनाम के प्रयोग से वो क्या हो गया होगा? वो सुंदर लगने लगा और वो छोटा हो गया और सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सुनने में अटपटा सा लग रहा था। आइए हम कुछ सर्वनाम और उसके बदले हुए रूप को जानते हैं और समझते हैं। जैसे ये है सर्वनाम और ये इसका क्या है? बदला हुआ रूप। वे, जिन्हें, उनकी, कौन, किसे, किसको, मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, कोई, किसी, किन्हीं, जो, जिसे, जिसको, वह, उसे, उसको, तू, तेरा, तुझे। बच्चों, इसको मैं एक बार और पढ़ूंगी ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आ जाए। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि हम का बदला हुआ रूप सर्वनाम का क्या होगा, तो हम तो उसका क्या सर्वनाम होगा, ये हमको पता करना रहता है कि सर्वनाम तो है, लेकिन इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे हम बता सकते हैं। जैसे कि वे है, अगर आपसे वे है तो इसका बदला हुआ रूप क्या है? जिन्हें, उनकी। ठीक, इस क्वेश्चंस में भी आते हैं कि कौन, और उसका बदला हुआ रूप क्या है? किसे, किसको, मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, कोई, किसी, किन्हीं, जो, जिसे, जिसको, वह, उसे, उसको, तू, तेरा, तुझे। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सर्वनाम है और ये इसके क्या है? बदले हुए रूप हैं। आइए हम कुछ और भी जानते हैं सर्वनाम के बारे में। कुछ शब्द नामों की जगह प्रयोग होते हैं। नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान प्रयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब सर्वनाम के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। आइए हम उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे वह, ये क्या है? ये सर्वनाम है। वह मेरा दोस्त है।
मेरी सहेली है। तो बच्चों आप इसको समझ में आ रहा होगा, ये सर्वनाम है वह, ये सर्वनाम क्या है, ये है वह, और यहाँ पे क्या है, पुरुष, यानी कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना, दोस्त, यानी कि पता चला ये कोई लड़का है, लड़का अपने दोस्त के बारे में बता रहा है, वह मेरा दोस्त है। और यहाँ पे वह मेरी सहेली है, यानी कि ये बता रही है इसमें ये मेरी सहेली है। तो इन दोनों में जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो क्या है, वह। तो इससे पता चल रहा है कि वे सर्वनाम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान प्रयोग होते हैं। आइए बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम एक वचन और बहुवचन में होते हैं। अभी तक आपने सर्वनाम के बारे में जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपने पहले जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, अब हम समझेंगे सर्वनाम के भेद को। तो बच्चों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, राइट। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए हम पढ़ते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वे मैंने इसको पढ़कर आपको बताया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक सर्वनाम के बारे में जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं। जैसे कि पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और ये क्या है। तो पुरुषवाचक और सर्वनाम वे सर्वनाम जो हमें बोलने, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है बच्चों वो क्या है, वो सर्वनाम है जो हमें बोलने वाले और सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये अपने लिए आ रहा है कि मैं तो खा रहा हूँ, और क्या बोल रहे हैं, सुनने वाले, है ना। जैसे कि तुम कहाँ रहती हो, ये क्या है, ये तुम, यानी कि तुमसे पूछ रहा है ना कि तुम कहाँ रहती हो, यानी कि कोई सामने तुम्हारी बातों को सुन रहा है, तो बोलो ना तुम कहाँ रहती हो। और वह कौन है, यानी कि अन्य, बोलो अन्य, मैंने बताया था ना कि क्या बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य का बोध कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया ही, मैं खा रहा हूँ, तुम कहाँ रहती हो, वह कौन है, इसमें तीनों का बोध हो रहा है। तो यहाँ भी कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों एक बात और मैं बता दूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए हम यहाँ जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपको समझ में आई मेरी बात कि पुरुषवाचक के भी भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ पर एक एक के बारे में आपको बताएंगे ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या है, उत्तम पुरुष। सबसे पहला कौन सा बच्चों, उत्तम पुरुष। क्वेश्चन आ सकता है कि पुरुषवाचक किसे कहते हैं, उसके भेद के बारे में बताइए, तो आपको याद होना चाहिए और तुरंत आपको लिखना है। तो इसीलिए हम लोग बताते हैं बार बार कि आपको ये चीज याद हो जाए। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक का पहला भेद है उत्तम पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, बोलने वाला जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष बोलने वाला जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, ये क्या है, बोलने वाला किसके क्या है, तो अपने लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है ना, मैं खा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया। ठीक, आपको ये चीज समझ में आ गई बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मध्यम पुरुष। अब हम किसके बारे में जानेंगे, मध्यम पुरुष के बारे में जानेंगे। मध्यम पुरुष, मध्यम बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है। मध्यम पुरुष में का जो डेफिनेशन वो ये है कि बोलने वाला जो है सुनने वाले के लिए जो शब्दों का प्रयोग करता है
उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहती हो, है ना। जैसे कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको ये बात या तुमको ये बात समझ में आई, तो मैं हो गई उत्तम पुरुष और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप कौन है, ये मध्यम पुरुष हो गया। ठीक। और तीसरा वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष है ना कि किसी और के लिए बात कही जाए, जैसे कि वह कौन है, वो कहाँ रहती है, यानी कि वो यहाँ पे है नहीं लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो अन्य पुरुष होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेद अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे सर्वनाम के बारे में जानते हैं। दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है बच्चों, संबंधवाचक, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध, यानी कि किसी से हमको क्या बता रहा है, संबंध रिलेट होता है, वहां पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जिन शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है, यानी कि जिन शब्दों जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध पता चलता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसा ये है और ये वैसा, जैसा का संबंध किसके साथ है, वैसा के साथ है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि हम जैसा काम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। तो यहाँ पे जैसा का संबंध वैसा से पता चल रहा है, तो ये कहा यहाँ पे क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा हमने उदाहरण लिखा है, जिसे चाहे उसे बुला लो, यानी कि जिसे चाहे उसे बुला लो। यहाँ भी क्या संबंध पता चल रहा है, जिसे उसे, यानी कि जिसे उसे, यानी जिसे चाहे उसे बुला लो। ये क्या बता रहा है, ये संबंध बता रहा है, यानी कि जो सर्वनाम शब्द है वो दूसरे सर्वनाम शब्द से क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे सर्वनाम के बारे में जानते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, निश्चय, जो कि नाम से पता चल रहा है, निश्चय यानी कि किसी चीज का निश्चित अनुमान होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी इसका हम आप क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर वस्तु या संज्ञा शब्दों को की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों मैं इसकी परिभाषा एक बार और पढ़ती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर की वस्तु या संज्ञा शब्दों की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं या किया जाता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे मेरे मामा जी हैं, वे क्या हो गया, वे मेरे, यहाँ पे मेरे क्या हो गया, निश्चित है, यानी कि वे मेरे मामा है, ये निश्चित। अगर मैं ये कहूं कि वह कोई है, तो यहाँ पे तो कुछ निश्चित नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे, वे मेरे क्या है, ये निश्चय की, वे मेरे मामा, ये निश्चित है, तो ये यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, यह मेरा कमरा है, तो इसमें कमरा किसका है, मेरा, पता चल रहा है ना कि किसका कमरा है, मेरा कमरा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। तो बच्चों आपको ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम भी अच्छे समझ में आ ही गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, चौथे सर्वनाम के बारे में जानते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि अपने नाम से वो बता रहा है कि अनिश्चय, पहले क्या था, निश्चय, यानी कि कोई चीज हमारे पास निश्चित थी कि ये मेरा है। अब हमारा जो चौथा सर्वनाम है वो क्या है, अनिश्चय, यानी कि कोई भी निश्चय ना हो कि वो क्या है या किसका है, तो वहां पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी मैं परिभाषा बताती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अनिश्चय, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है, राइट, ध्यान दीजिएगा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है, वहां ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान दीजिएगा, निश्चय में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पता चल रहा था, और अनिश्चय में क्या हो रहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पता नहीं चल रहा है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण है, पानी में कुछ पड़ा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पानी में कुछ, तो ये कुछ क्या है, कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है ये नहीं मालूम,
कुछ पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? अनिश्चय। क्या पता चल रहा है? अनिश्चय, यानी कि कुछ पता नहीं है कि पानी में क्या पड़ा है, इसीलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा हम लोग का उदाहरण है, दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर है कोई, पर कौन है ये नहीं मालूम, कोई है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, मैंने इसीलिए यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं ताकि आपको उदाहरण के माध्यम से भी मेरी बात समझ में आ जाए। पांचवा पॉइंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप तो ये समझ ही गए होंगे प्रश्नवाचक, क्योंकि ये तो बहुत इजी है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि कोई प्रश्न पूछा जाए, वहीं पर क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। मैं इसकी परिभाषा पढ़ती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रही हूँ, उसको आप सुनिएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है वहां या उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दिया बच्चों आपने? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों को परिभाषा अच्छे समझ में आ गई? आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन है ना, तुम कहाँ, कहाँ क्या है? कहाँ के यहाँ पर लगते जब हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम क्या लाई हो, यानी कि यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम क्या लाई हो या तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे सर्वनाम, सॉरी यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों आपको ये अच्छे समझ में आ ही गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना आखिरी और छठा सर्वनाम पढ़ते हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। नाम से, जैसे कि मैंने हर सर्वनाम में आपको बताया कि नाम से ही पता चल जाता है कि वो कौन सा सर्वनाम है। जैसे कि निजवाचक, निजवाचक का मतलब होता है अपने लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको ही क्या कहते हैं? निज। निज माने क्या होता है? अपना। तो अपने लिए जिन शब्दों या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, यहाँ पे कर्ता क्या है? मैं खुद, यानी कि खुद क्या हो गया? ये निजवाचक है। वो यहाँ पे क्या है? कर्ता मैं कैसे चला जाऊंगा? मैं खुद चला जाऊंगा। तो यहाँ पे खुद क्या है? ये क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? हमें अपना काम कैसे करना चाहिए? अपने आप। हमें अपना काम कैसे करना चाहिए? हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो आपको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या, हमें कैसे अपना काम कैसे करना चाहिए? अपने आप। तो यहाँ पे क्या है? अपने आप क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आपको यहाँ मैंने सर्वनाम के बारे में पहले बताया, उसके बाद सर्वनाम के भेद को बताया। सर्वनाम के भेद के बारे में भी मैंने बताया। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी मैंने बताया। तो आपको बच्चों ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो इस लेसन में बच्चों बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।